तो दोस्तों 22 अप्रैल को पड़ रही है अक्षय तृतीया और ये अक्षय तृतीया आपके घर में अक्षय रूप में फल लेकर आए, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। क्या हम इस अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर क्या उपाय कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ें खरीद सकते हैं जो हमारे घर में अक्षय रूप में आए, तो अक्षय रूप में उसका फल मिले, यानी कि जिसका फल कभी ख़त्म ना हो। अक्षय का मतलब ही होता है कभी जिसका फल क्षय ना हो। तो आज मैं आपको इस छोटी छोटी जानकारियों के साथ आपको आज अवगत कराने वाला हूं और अक्षय तृतीया के दिन आपको शुभ मुहूर्त, शुभ जानकारियां, सभी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें ग्रह युति की, तो इस दिन पर 6 ऐसे योग बन रहे हैं जो कि महायोग में गिने जाते हैं। और इसके साथ साथ इस दिन अगर हम ग्रहों की बात करें तो इस दिन सूर्य उच्च राशि में होंगे, शुक्र वृष राशि में होंगे और साथ ही साथ चंद्रमा इस दिन उच्च राशि में अपनी वृष राशि में होंगे। तो समझ लीजिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति भी आपके साथ है और साथ ही साथ ऐसे योग 6 योग, टोटल 6 योग की जो एक फॉर्मुलेशन हो रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय में किया गया किसी भी रूप में काम। अब ये अक्षय तृतीया सिर्फ और सिर्फ धन बढ़ाने का काम नहीं करती है। अक्षय तृतीया के दिन आप किसी भी तरह के काम को करते हैं तो आपको उससे फ़ायदा मिलता है। चाहे आपको तकलीफ़ है, शारीरिक तकलीफ़ है, उसके आप उपाय करिए। मैरिड लाइफ में कहीं प्रॉब्लम है तो उसके उपाय करिए। आपको हेल्थ की या फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम है तब आप उसके उपाय करिए। कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तब आपको इस दिन कुछ उपाय कर लेने हैं। देखिए, कुछ छोटे छोटे उपाय कुछ सही समय पर किए जाएं तो उनका फल अनंत होता है, यानी कि उसका फल कभी खराब ही नहीं होता है। तो ये मौका आपके पास इस समय सुनहरा मौका है। अगर ये हाथ से चला गया तो आप पछताते रह जाओगे। और इस दिन में आपको क्या सामग्री लेनी है, कौन कौन सी सामग्री का क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत सी जानकारी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत शॉर्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये दिन जो अक्षय तृतीया है, यानी कि तृतीया तिथि है, वैशाख महीना होता है, जो देसी महीना होता है वैशाख महीना होता है और इंग्लिश महीना अप्रैल होता है। अब सुबह से ही, यानी कि सूर्य उदय से ही ये आपके लिए शुभ समय शुरू हो जाएगा, यानी कि आप पूरा दिन इसको आप मना सकते हैं, पूरा दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि अक्षय तृतीया ही एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। किसी से कुछ नहीं पूछना है कि आज क्या मुहूर्त है, हम इस समय में क्या लें क्या ना लें। क्योंकि अक्षय तृतीया को जो हमारे देवी देवताओं ने, हमारे जो महर्षियों ने बनाया गया है, इसका दिन को जो चुन के निकाला गया है वो इसीलिए निकाला गया है कि आपको ये जो जंजाल है, जो हमारे सामने अवरोध हैं, कहीं ग्रह हमारे कोई किसी तरह से हमारे ग्रह युति बनती है, कोई किसी तरह से कोई मुहूर्त नहीं बन रहा होता है, बहुत सी चीज़ें रोकती हैं। हम कोई भी काम करते हैं, एक अच्छा दिन देखते हैं, अच्छा एक समय देखते हैं, पर ये समय सभी चीज़ों में पूर्ण है। यानी कि इस दिन विवाह कर लो, शादी कर लो, आप कोई ख़रीदारी कर लो, ज़मीन खरीद लो, कोई अच्छा काम शुरू कर लो, दुकानदारी शुरू कर लो, कोई नया माल दुकान पे अपने ऑफिस में डाल लो, कोई घर में आप काम शुरू करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई ज़मीन ले रखी है, कोई नींव भराई कर सकते हो, भूमि पूजन करा सकते हो, विवाह कर सकते हो, जन्मदिन मना सकते हो, अनेकों अनेक काम जो आज तक आप सिर्फ इसी वजह से अटक रहे थे कि मुहूर्त कब आएगा, अच्छा दिन कब होगा। इस समय में आज जो आपके लिए दिन बनेगा अक्षय तृतीया का, ये दिन बिना किसी सोच विचार के आपको आगे बढ़ जाना। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस दिन की इम्पोर्टेंस क्या है। इस दिन की इम्पोर्टेंस सबसे पहले मानी जाती है कि इस दिन हमारे त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। अब जो युग हैं, अलग अलग युग, यानी कि युग की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। और इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन परशुराम भगवान जी ने अवतार लिया था। अब और इसके साथ साथ अगर हम इसकी और पौराणिक तरीके से जाएं तो महाभारत ग्रंथ का जो निर्माण हुआ था, जो लिखी गई थी, वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को इंस्ट्रक्ट करके इस दिन इस महाभारत ग्रंथ का उन्होंने निर्माण करवाया, लिखवाई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें और इसकी और अपार महिमा की, तो अपार महिमा हमारे पितरों से भी जुड़ी हुई है। आज के दिन लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, कोई भी
किसी भी तरह की सिद्धि पा सकते हैं, किसी भी तरह से लक्ष्मी माँ को मना सकते हैं, अपने घर में दुख दरिद्रता को बाहर कर सकते हैं। कोई बीमारी है, कोई किसी भी तरह की, देखिए हर एक समय का एक पीक टाइम होता है। अगर आपको कहा जाए कि सर्दियों में आइसक्रीम खाओ तो आप शायद हिचकिचाओगे, पर गर्मियों में आपको ठंडी चीज़ दी जाए तो आप फट से ले लोगे। अगर हम किसी फल की बात करें तो कुछ फल कुछ पर्टिकुलर मौसम में ही पकते हैं। इसी तरीके से ये मौसम और ये समय ही ऐसा है जो आपके जीवन से परेशानियों को निकालने के लिए आपके लिए सक्षम है। पर प्रयास आपको कुछ छोटे छोटे कर लेने हैं। प्रयास जो भी करें वो सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से करें, आपको 100% लाभ होगा। क्योंकि जब तक आप वो कनेक्शन नहीं बनाओगे तब तक लाभ नहीं होगा, वरना वो फॉर्मेलिटी की तरह ही हो जाता है और फॉर्मेलिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, अक्षय तृतीया की बात अगर की जाए, अक्षय यानी कि कोई भी जो कर्म किया जाए, कोई भी चीज़ है वो ख़त्म ही नहीं होगी। अगर आपने किसी के साथ प्यार मोहब्बत बनाई तो वो ख़त्म नहीं होगी। अगर आपने कोई चीज़ें खरीदी तो उसका डबल होगा, ट्रिपल होगा, यानी कि वो चीज़ें वृद्धि में आएंगी। अगर आपने कोई ज्ञान एजुकेशन ली तो वो आपके वृद्धि में आएगी। कोई चीज़ खरीदी आपने वैल्यूएबल तो उसकी वृद्धि होगी। कई बार आपने देखा होगा कोई सोना लोगों का गिरवी चला जाता है, कोई धन का नुकसान होता है। तो आज के समय में जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से खरीदना है। अब अक्षय तृतीया वाले दिन श्री कृष्ण जी ने माँ द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। क्यों? क्योंकि जब वो वनवास के समय में थे तब उस समय पर उनके पास स्वयं ऋषि दुर्वासा आए थे और उनके साथ में और भी ऋषि थे। तो उन्होंने कहा था कि द्रौपदी के यहाँ इस समय का भोजन हमने करना है। तो उनके पास जंगल में रहने के लिए कुछ नहीं था। तो उस समय माँ द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी का ध्यान किया और उन्होंने श्री कृष्ण जी ने मदद के लिए उनको एक अक्षय पात्र दिया। अब यह अक्षय पात्र, ऐसा अक्षय पात्र जिसके अंदर अन्न खत्म ही ना हो, यानी कि जितने ऋषि आए थे सबको उन्होंने भरपेट भोजन करवाया और सब ऋषियों का आशीर्वाद भी पाया। और साथ में यहाँ पर वो अक्षय वाली बात, यानी कि ये दिन देखिए कितना शुभ है। इन दिनों में हर चीज़ शुभ हुई है। अक्षय, यहाँ पर अक्षय है। आपने कोई कर्म कर दिया, किसी के लिए कोई दान कर दिया, कोई आपने दान अपने पितरों को निमित्त आपने दान कर दिया, उनको ध्यान में रखते हुए दान कर दिया। कोई पितृ दोष है, कोई पितृ संबंधित आपके परिवार में प्रॉब्लम है, आपने उनके संबंध से कोई दान कर दिया तो उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको तो होगी, अक्षय शांति उनको मिलेगी। इस तरह से लोग दान करते हैं, लोग स्नान करते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं। आज के दिन स्वयं भाग्य बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। आज के दिन बद्रीनाथ के कपाट ओपन होते हैं। आज के दिन गंगोत्री यमुनोत्री के पाठ खुलते हैं। आज के दिन ही हमारी सब चीज़ों की एक पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है। आज के दिन ही भगवान कुबेर को हमारे कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था कि जो भी धन संपदा है, जो भी देव गणों की सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों का नियंत्रण यानी कि मैनेजमेंट के लिए स्वयं कुबेर जी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती तो आप जानते ही हैं, पर श्री कृष्ण जी से सुदामा जी ने मदद लेने के लिए आज का ही दिन चुना था और आज के ही दिन उनको श्री कृष्ण जी से वो चीज़ें प्राप्त हुई थी जिससे सुदामा जी की परेशानियां सब दूर हुई थी। और श्री कृष्ण जी ने एक एक चावल के जो मुट्ठी भर भर के ली थी, उस तरीके से उनके जो वृद्धि होनी शुरू हुई थी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से चीज़ें पॉजिटिव होती गई। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर समय को ज़्यादा ना ख़राब करते हुए आपको इस दिन खरीदना क्या है। खरीदना है, देखिए सबसे पहले खरीदने की बात करें तो ये जो दिन है, देखिए अक्षय तृतीया सुबह सूर्य उदय से ही सबसे पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। सबसे पहले नहा धो लो। अगर आप नहा रहे हो तो गंगा जल की कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए अपने नहाने वाले पानी में और नहा धो के फ्रेश हो जाइए। और सुबह आप लगभग जिस समय आपके यहाँ दुकानें वगैरह खुल जाएं तो लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास से जाके आपको सोने चांदी की वस्तु वगैरह खरीद लाइए। और ये वस्तु आप अपनी श्रद्धा अनुसार खरीदे। कोई ऐसा नहीं है कि आप खर्चा ही करना है। आप चाहे तो एक मामूली सा छोटा सा सिक्का भी ले सकते हैं चांदी का। अगर मान लीजिए आपको सोना ही खरीदना है तो कान के ले सकते हैं, नाक के ले सकते हैं। आपकी बिटिया है तो बिटिया के लिए कुछ ले लीजिए, नहीं तो कोई छोटा बच्चा है घर का तो उसके लिए ले सकते हैं। अगर आप घर में रखने के लिए लेना चाहते हैं, आपके पास है व्यवस्था, तो आप सोने का सिक्का या सोने के कोई आभूषण ले लीजिए जो घर में आपने संभाल के रखने हैं।
अब ये चीज़ें उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनकी कुंडली के अनुसार या जीवन के अनुसार सोना टिकता ही नहीं है। सोने की समझ लीजिए गिरवी पड़ा है या कुछ भी समस्याएं हैं, घर में एक सुख समृद्धि नहीं आ रही है, क्योंकि सोना ही सुख समृद्धि है। और बृहस्पति ग्रह से देखे जाते हैं, जिनके भी बृहस्पति खराब हैं, गुरु चांडाल योग है, आज के दिन खरीदा हुआ सोना। और आज के दिन जिन लोगों ने हरमंदिर साहिब का ध्यान करते हुए या फिर आज के दिन जाके हरमंदिर साहिब में उन्होंने माथा टेक लिया, तो समझ लीजिए उनके दिन बदल जाएंगे। अगर नहीं जा सकते हो तो आपके यहाँ कोई वृद्ध पुजारी होगा, उनको कुछ पीली चीज़ें देकर और उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। और सोना या पीली चीज़ें या चने की दाल या हल्दी या कपड़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीद कर घर में ज़रूर लाइए। और ऐसी चीज़ें लाइए जो वैल्यूएबल हो, जिनका कुछ मूल्य हो या फिर जो आगे समय में मूल्य वृद्धि में होती हो, जैसे सोना चांदी अक्सर ये चीज़ों में आती हैं। या फिर आप अपने घर के पूजा स्थान के लिए पीतल या कांसे से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। अब आज के दिन क्या होता है कि धन को यानी कि माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए सभी तरह के काम किए जाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, अनुष्ठान या चीज़ों सामग्रियों को घर में रखने का। अब आज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन पोटली का निर्माण होता है, और ये पोटली में कुछ सामग्रियाँ होती हैं, विशेष रूप से कुछ सामग्रियाँ होती हैं जो धन प्रदाय सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि आपके लघु नारियल इसमें आ जाते हैं, गोमती चक्र वगैरह आ जाते हैं, कौड़ियाँ आ जाती हैं। इस तरह की चीज़ों को हम बनाकर रखते हैं और इनको धूप दीपक दिखा के हम रख लेते हैं। पर हर वर्ष की तरह आप लोगों के लिए इस वर्ष भी, यानी कि देखिए हमारे पास से सिर्फ 2 बार की पोटली निकलती है। एक निकलती है दीपावली के समय पे, एक अक्षय तृतीया के समय पे, जो कि धन वृद्धि कारक पोटली होती है। और ये पोटली इस तरह से हम तैयार करते हैं। और इनकी अभिमंत्रित यानी कि पूजा शुद्धि कैसे होती है, इसकी वीडियो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां भद्रे पवित्रं कुरु चासनम्। जब ये आपके यहाँ पर आएगी तब ये पूजा और सिद्ध होकर आएगी, और अक्षय तृतीया वाले दिन ही ये सिद्ध होंगी। और सभी लोगों को जिनको भी चाहिए वो अभी से अपने ऑर्डर इनके बुक करवा लीजिए। जो लोग नहीं मंगवा सकते उनके लिए सामग्री बता दी गई है कि वो सामग्री इस तरह से लेके पूजा पाठ धूप दीपक दिखा के अपने घर के लॉकर में रखिए। पर देखिए, सिद्ध करना और उनको अभिमंत्रित द्वारा एनर्जाइज करना प्रॉपर विधि से, उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है। और इस इफ़ेक्ट की व्याख्या और वर्णन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक रखी हैं उनके धन की समस्याएं दूर हुई हैं। और ये पोटली आपको अपने घर के लॉकर, सेफ, कहीं पर भी जहां आप रुपया पैसा रखते हैं वहां पे स्थापित कर देनी है। अब इस पोटली में कुछ सामग्रियां, देखिए सामग्रियों का मूल्य नहीं होता है, ये सामग्रियां इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, पर मूल्यवान ये तभी होती हैं जब हम इनको सिद्ध करते हैं, जब हम इनको प्रॉपर मंत्रों द्वारा प्रॉपर सही समय में इनको सिद्ध करके इनकी नेगेटिविटी को दूर करके इनमें पॉजिटिव मंत्रों की वाइब्रेशंस द्वारा इन्हें एनर्जाइज या एक्टिवेट करते हैं। चीज़ें लेने के लिए आप मार्केट में मुश्किल से 100-200 रुपये की मिल जाएंगी, पर वो वैल्यूएबल नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फूल जब वही फूल किसी देवता के चरणों पर चढ़ जाता है तो वो आशीर्वाद के रूप में आपको भी मिल जाता है, तो आप घर पे संभाल के रख लेते हैं। और वही फूल अगर किसी डेड बॉडी पर चढ़ा हो और आपको मिल जाए तो आप हाथ भी नहीं लगाओगे। यही होती है एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। इसी एनर्जी को मेंटेन करना होता है ताकि परेशानियां एक्चुअल में दूर हों। बाकी देखिए, जो मंगवाना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है, उनके लिए सुविधा जैसे ही पहले होती थी उसी तरीके से वही सुविधा है कि व्हाट्सएप करें, अपना नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए, आपके एड्रेस पर सिद्ध कर भेजी जाएगी। अब इसके अंदर सामग्रियां वही हैं, कौड़ी होगी, लघु नारियल होगा, कमलगट्टा होगा, चांदी का सिक्का होगा। एक सिक्का आप लोगों के लिए है, जैसे कि हर बार दिया जाता है, चांदी का प्योर सिक्का जो कि हॉलमार्क यानी कि प्योर सिक्का, हॉलमार्क किया हुआ 5 ग्राम का सिक्का। बाकी और सामग्रियां इसके अंदर इंक्लूड करके सिद्ध करके यंत्र के साथ आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। अब देखिए कितनी बेस्ट चीज़ें हैं, इनका असर होगा। आप लोग अपने पास से जो सिद्ध करते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। हाँ, कि कई बार क्या होता है कि देखिए हम दवाई तो लेते हैं, जब हम
खुद से दवाई ले लेते हैं, यानी कि कोई सर्दी ज़ुकाम हुआ हमने खुद से जाके दवाई ले ली, पर जब कोई परेशानी आती है तभी हम डॉक्टर के पास भागते हैं। इसी तरीके से जब परेशानियां हैं जीवन में, सुख समृद्धि चाहे किसी भी तरह की, तब हमें एक्सपर्ट तरीके से ही उनका उपाय और ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये पोटली आपको मिलेगी। अब देखिए हम आगे बढ़ें, इस तरह से हमने ये चीज़ों को मैनेज कर लेना है, चीज़ों को रख लेना है। और अक्षय तृतीया का जो पूर्ण मुहूर्त है वो सुबह से स्टार्ट हो जाएगा और अगले दिन की सुबह तक, सूर्य उदय तक रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप 22 तारीख को नहीं कुछ स्नान या कहीं जा सकते, कुछ नहीं खरीद सकते, तो अगले दिन 23 तारीख को जाकर भी आप कहीं तीर्थ स्नान जाके कर लीजिए, ताकि वो एक अक्षय फल की प्राप्ति हो जाए। अगर घर में भी नहा रहे हैं तो नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के माँ गोदावरी, माँ गंगे, इनका ध्यान करते हुए आप स्नान कर लीजिए। समझ लीजिए आपने गंगा स्नान कर लिया। और इस दिन पर जिनको राहु शनि की परेशानियां हैं और बाकी और परेशानियां हैं और योग हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूं, पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूं, ताकि आपको पूर्ण जानकारी अलग अलग वीडियोज़ के हिसाब से मिल जाए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। नमस्कार।